Assalamu alaikum. We are going to discuss the question number 7 of chapter number 6. बेसिकली अब मैं क्या करने लगा हूँ, हमने अब तक जो डिस्कस किया है ना उसको सब अप कर लेते हैं। पहले ये 6 सवाल हमने किए हैं। 6 सवालों में हमने उसको एडवांस में भी कर लिया है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में पे करें तो क्या होता है, एंड में पे करें तो क्या होता है। फिर हमने लीज डेट को फाइंड कर लिया, और एक क्वेश्चन भी हमने IRR को भी फाइंड किया, वो भी कर लिया। और फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक किया फ्रॉम द पॉइंट व्यू प्लेसर, कैसे करते हैं इनकम स्टेटमेंट बना के। और हमने ये भी देखा कि अगर हर साल उसको लीज रेंट डिफरेंट मिल रहा होगा तो उसका बेसिकली इनकम स्टेटमेंट भी 3 साल की बन जाएगी, 4 साल की बन जाएगी। अब अगर 7वें सवाल की बात करो ना, तो बेसिकली उसने क्या कहा है, वो कहता है इसके ऊपर हम बस ओवरव्यू लेते हैं अच्छे तरीके से। एनबीटी इज थिंकिंग ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर, इट इज टू डिसाइड वेदर द कंप्यूटर शुड बी एक्वायर्ड और लीज और बी परचेज थ्रू द बोइंग एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि I-12 है तो टेबल में कितने पे देखेंगे, 6 पे देखेंगे, क्योंकि 50% टैक्स रेट होगा अगर दिया है तो। इंटरेस्ट भी पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट हमने कब पे करना है, हर साल के आखिर में। और प्रिंसिपल इज ड्यू, प्रिंसिपल ड्यू यानी कि प्रिंसिपल वाजिबुल अदा रहेगा फॉर रीपेमेंट, अदा किया जाएगा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद हम इकट्ठा प्रिंसिपल पे करेंगे। यानी कि हर साल हम कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, सिर्फ हर साल के एंड में इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग हैज बीन डाटा कलेक्टेड फॉर द पर्पस। कंप्यूटर की परचेजिंग प्राइस है 40 100,000, एनुअल मेंटेनेंस है 50,000 जो कि हम हर साल एडवांस में पे करेंगे। अब इधर से हमें क्या पता लगता है कि हर साल एडवांस में एक तो हम 50,000 पे करेंगे, और हर साल के एंड में हम कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। और प्रिंसिपल कब पे होना है, 10 साल के बाद। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट तो बेसिकली क्या करता है, लाइफ ऑफ द कंप्यूटर 10 ईयर्स एट डेप्रिसिएशन 15% हमने उसने हमें दी हुई है। और सैलवेज वैल्यू 400,000 दी गई है। अगर लीजिंग की बात करें तो वो कहता है लीज पेमेंट 400,000 है, लीज रेंट 700,000 है, और वो जो हमने कब पे करना है, हर साल के एडवांस में पे करना है। यानी कि अगर आपको 700,000 अगर एडवांस में पे करना, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 में जाए ना, तो उसमें भी लीज रेंट हमने स्टार्ट में पे करना होता है। तो आप उसको माइंड में लाएं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अगेन आई विल प्रेफर कि पहले भाग के जाएं और वो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को हमने डेप्थ में 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सोल्व किया है। और वो कमाल का, हमने इसकी सब चीज़ों को नोट अप किया अपनी तरफ से मैंने। अब कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बेसिकली कौन बोर्न कर रहा है, लेसर कर रहा है, तो इससे हमें कोई गर्ज नहीं, क्योंकि वो लेसर पे कर रहा है, तो इसमें हमें नहीं है। अब अगर मैं इसी को लिंक करता हूँ अभी सॉल्यूशन में जाके, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द एनबीटी एज वेदर इट शुड परचेज द कंप्यूटर, एक्वायर इट सर्विसेज और लीजेस बेसिस, अज्यूमिंग यू डू नॉट पे टैक्स। टैक्स रेट क्या है, 0% है, यानी कि टैक्स नहीं पे कर रहा। तो इसका मतलब है, उसने कहा डज नॉट पे टैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बात करी है कि हम कितने में देखेंगे, 6% पे, 6% में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टैक्स रेट 0 है। तो 12% इंटू 1 - 0% करेंगे तो कितना आता है, 12% ही आएगा, क्योंकि टैक्स रेट 0 है। अगर 50% होता तो वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता था। ओके जी, 7 क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा था। सॉरी, काफी आगे चले गए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर द परचेज अल्टरनेटिव, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया गया है। कैसे देखें, सबसे पहले हम लीज को कर लेते हैं। अंडर लीज अल्टरनेटिव, उसने कहा था कि हमने बेसिकली क्या करना है, जो बेसिकली हमारे पास है इस क्वेश्चन में लीज रेंट की बात करें, तो उसने बताया था इनिशियल लीज पेमेंट हमने 4 लाख एडवांस में पे करना है, और हर साल 7 लाख एडवांस में पे करना है। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। एक साल हमने सिर्फ 4 लाख पे करना है इनिशियली, यानी कि 0 ईयर पे 4 लाख एक हमने पे करना है। फिर उसने कहा है कि लीज रेंट जो 7 लाख है ना, हर साल एडवांस में पे करना है। हर साल एडवांस में पे करने का मतलब ये है कि 0 ईयर के एंड में पे होगा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर के एंड में पे होगा सेकंड ईयर का, और सेकंड ईयर के एंड में पे होगा थर्ड ईयर का। तो अब 0 ईयर पे एक 4 लाख इनिशियल लीज पेमेंट पे होगी, और एक लीज रेंट एडवांस पे होगा फर्स्ट ईयर का। ठीक हो गया जी। तो देखिए जी, 0 ईयर पे 400,000 इनिशियल लीज पेमेंट, और ये 700,000 हमारा पे हो गया फर्स्ट ईयर का एडवांस, तो 11 लाख हमारा नेट आउटफ्लो हो गया। टैक्स शीट का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि टैक्स हम पे ही नहीं कर रहे। तो प्रेजेंट वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू 12% पे देखेंगे तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू टोटल आ गई। अब 1 to 9 ईयर्स, यानी कि एक साल हम पे कर रहे हैं, पहले साल दूसरे साल का एडवांस, दूसरे साल तीसरे साल का एडवांस, चौथे साल पांचवें साल का एडवांस।
और 9वें साल जो एडवांस पे हो रहा है वो कितने साल को एडवांस हो रहा है, 10वें साल का एडवांस। तो 1 to 9 हम 700,000 पे करेंगे, या आप अलग अलग लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सिंगल अमाउंट का लेना पड़ेगा। इधर हमने एनुटी का लिया है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4829600। अब अगर परचेज अल्टरनेटिव की बात करें तो परचेज अल्टरनेटिव में इसने बेसिकली हमसे ये कहा था कि जनाब अली, सॉरी जी, यहाँ पे उसने ये कहा था कि जो परचेज अल्टरनेटिव में परचेज प्राइस 40,000 उसे जाकर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 50,000 टू बी पेड इन एडवांस एवरी ईयर। यहाँ पे बेसिकली इनिशियल पेमेंट सिर्फ एक दफ़ा करनी थी, पर यहाँ पे वो कहता है कि कब होनी है, हर साल होनी है। ठीक है, हर साल एडवांस में होनी है जो 50,000 है। तो अब 0 to 9 मीन 0 ईयर पे हम पे कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का एडवांस, 1 ईयर पे कर रहे हैं सेकंड ईयर का एडवांस, 2 ईयर पे कर रहे हैं थर्ड ईयर का एडवांस, एज सोन 0 तो टू 9 आप लिखोगे। ठीक है, 0 to 9 लिखोगे तो 4,80,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये इंटरेस्ट है, ये लिखा हुआ है 50,000 मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब ये मैं 0 to 9 कह रहा हूँ आपको। 0 to 9 मीन 0 ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे 9 तक चलेगा। अब ये है उस हिसाब से। ठीक है, लग रही समझना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो हम इस पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो होगा ना, फिर हम 5.650 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 to 9 करते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन इस तरीके से मैंने जब आपको बताया है वैसे भी कर सकते हैं पहले सवाल की तरह, या आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 से 10 लिखा हुआ है, यानी कि पहले साल के स्टार्ट में, दूसरे साल के साल में, तीसरे साल के स्टार्ट में, चौथे साल के स्टार्ट में, पांचवें के, छठे के, सातवें के, आठवें के, नौवें के, 10वें के स्टार्ट में। और जो नेट आउटफ्लो बेसिकली वो भी उतना आ जाएगा, कोई टैक्स शील्ड नहीं है। और प्रेजेंट वैल्यू जब फैक्टर आप लेंगे ना, तो आपने अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, पीवीआईएफ इंटू 1 + आर। तो वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कौन सा बन जाएगा, बिगिनिंग का बन जाएगा। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है 6.328, जनाब अगर इतना ही सिंपल है 1 to 10 वाला, तो हम पहले सवाल में ऐसे क्यों नहीं करके आए? तो बेसिकली 1 to 10 वाला ये जो सिनेरियो है ना, जो हमने ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया 6.328 जिस तरीके से किया, ये सिर्फ उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है जहाँ पे हमारे पास टैक्स शील्ड ना हो। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन में टैक्स शील्ड होती तो हम इधर 0 to 9 ही लिखते और 50,000 यहाँ लिखते, 50,000 यहाँ पे वैसे आ जाना था, और इधर हम 5.650 के साथ ही मल्टीप्लाई करते। ठीक हो गया। तो इस तरह ये होना था कि 0 to 9 तक पे होना था, तो 9th ईयर के एडवांस में पे हो जाना था। तो वो जो जीरो वाला है ना वो इधर आ जाना था। ठीक हो गया ना। अब मैंने ये आपको बता दिया कि आपको लगेगी समझ इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसने बेसिकली क्या कहा था कि परचेज प्राइस 40,000 है, ये आगे गई। फिर उसने कहा लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज 10 ईयर्स एंड डेप्रिसिएशन, और इसके बाद ये सब कुछ बताया हुआ है। अब इधर उसने एक क्वेश्चन किया था, कहा था लीज आउट 50,000 200,000 टू परचेज। हाँ, अब देखो इंटरेस्ट उसने बताया था इस क्वेश्चन में हमें 12%। तो अब देखो प्रिंसिपल हम पे करेंगे सारे 10वां साल के एंड पे इकट्ठा। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ फ्यूचर। इंटरेस्ट हर साल के एंड पे पे होना है। तो प्रिंसिपल वैसे ही आउटसाइड गिरेगा, यानी 40 लाख का 12% लेंगे पहले साल का इंटरेस्ट, 40 लाख का 12% फिर लेंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट, 40 लाख का फिर 12% लेंगे तीसरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि हम प्रिंसिपल पे ही नहीं कर रहे। जब प्रिंसिपल पे करते हैं तो हम प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का हम लेते हैं 12%, या जितना परसेंट भी लेना हो। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल उतना ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग 40,000, तो उसका रहता है 12% होता है 4,80,000। अब ये हर साल के लास्ट में हम पे कर रहे हैं 4,80,000, तो मैंने इधर नेट आउटफ्लो में 4,80,000 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 5.650, फैक्टर देखा और 27,12,000। अब इन दो चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब उसने तीसरी चीज़ ये डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल 10वें साल के एंड में पे करेंगे। 10वें साल के एंड में मैंने प्रिंसिपल भी पे कर दिया 40 लाख, और ये फैक्टर भी देख लिया। और फिर 10वें साल के एंड में हमने क्या लिया, साल्वेज वैल्यू ली, क्योंकि हमें अर्निंग हुई है 400,000। 400,000 मैंने इधर लिखा और 532 जो हमारे पास क्या था, इनफ्लो था, तो मैंने उस तरीके से उसको लिख दिया। होप सो यू गेट द पॉइंट कि मैंने इसमें क्या कहा है। सबसे पहले इंटरेस्ट हर साल पे करना था, तो मैंने उसको एंड पे लिखा। दूसरा साल ये किया कि मेंटेनेंस एट द बिगिनिंग थी, तो मैंने 1 to 10 लिख दिया, और मैंने फैक्टर को चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स शील्ड नहीं थी। अगर फैक्टर ना हो तो उसे हम 0 to 9 लिखते फर्स्ट क्वेश्चन की तरह।
तीसरे साल हमारे पास 40,000 प्रिंसिपल है जो हमने 10वें साल के आखिर में पे करना है। उसने कहा था इकट्ठा पे करेंगे 40 लाख, और ये जो है 10वां हमारे पास 400,000 हमारे पास सिंपल है, वो क्या है, वो सैल्वेज वैल्यू है। अब इसमें मैंने नोट्स लिखा है कि क्या नोट लिखा है कि देयर इज नो टेबल ऑफ टैक्स शील्ड बिकॉज एनबीटे नो पे टैक्स, टैक्स नहीं पे करती इसलिए टैक्स शील्ड का टेबल नहीं है। We never calculate the depreciation because we are never in tax bracket. Therefore, the installment and net outflow is अब देखो हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें टैक्स शील्ड मिलेगी। अब कहते हैं हम टैक्स ही नहीं पे कर रहे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा नोट ये है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली कैसे निकलता है, बिफोर टैक्स टू वन माइनस टैक्स रेट, जो कि हमने डिस्कस किया था। अब बिफोर टैक्स 12% है, वन माइनस टैक्स रेट 0% है, आगे पीछे 50% होता था, इसलिए 0% में से तक 12% पूरा आ जाता है। तो बेसिकली इसको किस में कम पे करना पड़ रहा है, परचेजिंग में इसको कम पे करना पड़ रहा है, 41,87,600 उस पर 48 टू राइट, तो इसलिए परचेज अल्टरनेटिव इज बेटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।